कलि कल्याण निवास। दूसरी बात ये भी कि कलयुग में कल्याण का घर यही है। निवास कहाँ होता है? मेरा निवास कहाँ है? ना मेरा घर है। तो कलयुग में कल्याण निवास बोलिए, ये कल्प वृक्ष भी है और कलयुग के कल्याण का घर भी है। क्योंकि कलयुग में जो कल्याण का घर है वो कल्प वृक्ष के नीचे ही है, वो राम नाम के ही नीचे है। अर्थात राम नाम को छोड़ के और इस कलयुग में कल्याण कहीं भी नहीं है। बहुत स्पष्ट करके कह दिया कि कलि कल्याण निवास। कलयुग में कल्याण का अगर घर है तो केवल राम नाम के नीचे है, क्योंकि वही कल्प वृक्ष है और वो कल्पित वस्तु हर एक को दे सकता है। कल्याण भी वही रहता है, कल्याण भी और कहीं नहीं जाता। कल्याण कहता है मेरा कल्याण भी यही है, मैं यही रहूंगा। देखिए अन्य युगों में ध्यान दीजिए, और तुलसीदास जी ने तो अपनी उपलब्धि बता दी ना। बोले भाई मेरे को तो जो चाहिए था वो मिल गया, कि जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। बोले मैं तो भांग से तुलसी बन गया, मैं भांग था और मैं तुलसी बन गया। अब भांग और तुलसी की बात भी थोड़ी सुनिए। देखिए तुलसीदास जी के माता पिता ने तुलसीदास जी को अधम, अपावन, निकृष्ट, मादक, भांग समझकर फेंक दिया था घर से बाहर। लेकिन भगवान राम नाम के सुमरन से, उनके प्रताप और प्रभाव से तुलसीदास जी तुलसी के वृक्ष की तरह पावन हुए। उन्होंने भांग की तरह इनको अपावन, अशुद्ध और मादक समझकर फेंक दिया, लेकिन वो तुलसी के वृक्ष की तरह पावन हो गए और सारी सृष्टि में पूज्य हो गए। जो सुमिरत, तुलसीदास जी ने अपना अनुभव लिखा ना, कि जो सुमिरत भयो भांगते, क्या बन गया? तुलसी। भांग से तुलसी बन गया, तुलसीदास। ये तुलसीदास जो है ये भांग से तुलसी बन गया। इसी कलिकाल के कल्प वृक्ष के, राम नाम के कल्प वृक्ष के माध्यम से मैं ये बन गया। एक बात खूब समझ लो, भांग और तुलसी इन दोनों की मंजरी बिल्कुल एक सी होती है। देखने में आदमी धोखा खा जाएगा अगर आदमी को भांग के पत्ते की पहचान ना हो और तुलसी के पत्ते की पहचान ना हो, खाली मंजरी को जानता हो तो मंजरी धोखा दे देगी। इतनी इनकी मंजरी समझते ना, ऊपर जिसमें बीज आते हैं तो वो जो फलियाँ सी बन जाती हैं बीज की, तो वो मंजरी भांग की और तुलसी की बिल्कुल एक सी। देखने में रत्ती पर फर्क है। अंतर क्या है? भांग जो है परम निकृष्ट, परम अपावन और कहना चाहिए मादक, और तुलसी परम पावनी है और रोग नाशक है। और भांग जहाँ उगती है वो मिट्टी और वो जमीन परम अपावन, परम अपवित्र मानी जाती है। जहाँ तुलसी उगती है वो मिट्टी और वो भूमि परम पावनी हो जाती है। और जब कभी भगवान की सेवा और अर्चना और पूजा के लिए तुलसी उपलब्ध नहीं हो पाती तो वो मिट्टी भी, तुलसी वाली जो मिट्टी है जहाँ तुलसी उगी हुई है, वो मिट्टी भी भगवान के पूजा के काम में आती है। समझ लो आप, जो तुलसी काम करती है वो तुलसी की मिट्टी भी काम करती है। तो इतना अंतर तुलसी और भांग में है। और भांग जो है, तुलसी रोग नाशक है और तुलसी परम पावनी है, और भांग जो है मादक है, अपवित्र है, अनिष्टकारी है। इसलिए तुलसीदास जी के माता पिता ने उनको भांग समझकर त्याग दिया था। लेकिन ये नाम का प्रभाव है, ये कलिकाल में कल्प वृक्ष रूपी जो राम का नाम मिला तुलसीदास को, कहते हैं जो सुमिरत भयो भांग के तुलसी तुलसीदास। बोले मैं भांग से तुलसी बन गया, अर्थात विषय जीव जो था राम भक्त बन गया। तो मेरा जीवन देखिए कि मैं तुलसी की तरह धन्य हो गया और संसार में पूज्य हो गया। था मैं भांग लेकिन बन गया तुलसी। कितना अंतर जमीन आसमान का आ गया। ये केवल राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की महिमा बताई तुलसीदास जी ने कि नाम राम को कल्प करूं कलि कल्याण निवास। तुलसीदास जी ने देखा कि मेरा कैसा कल्याण हो गया। उनको लिखना पड़ा कलयुग में कल्याण का घर ही यही है, मेरा भी सारा कल्याण यही हुआ है। कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। अब तुलसीदास जी ने
अन्य युगों की साधना का भी वर्णन किया है। उन्होंने ये जरूर कह दिया डंके की चोट पर कि कलयुग में अगर कल्याण का घर है कहीं तो वो राम नाम रूपी कलवृक्ष के नीचे है। लेकिन अन्य युगों में अन्य साधना रूपी वृक्षों के नीचे भी कल्याण का घर था, और ये वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। ऐसी बात नहीं, कलयुग की बात उन्होंने कह दी, लेकिन अब अन्य युगों को आप सुनिए, क्योंकि उनके साथ मिलान करेंगे तभी तो बात बनेगी। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, तुलसीदास कहते हैं कि सतयुग में सब योगी और विज्ञानी लोग करि हरि ध्यान करें भव प्राण। वो केवल मेडिटेशन करते थे, भगवान का ध्यान करते थे और संसार सागर से पार हो जाते थे। सब योगी लोग थे और विज्ञानी लोग। तो जितने योगी और विज्ञानी थे सतयुग के, वो सब बोले मेडिटेशन से ही भवसागर से पार हो जाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सतयुग में कल्याण का घर जो है वो कहाँ था? सतयुग में कल्याण का घर जो है वो मतलब ध्यान रूपी वृक्ष के नीचे था। जहाँ पर ध्यान है वो वहीं पर कल्याण रहता था, ध्यान के साथ कल्याण का संबंध था। और ऐसे ही त्रेता विविध यज्ञ नर करई प्रभु समर्पि करम भव तरई। कहते हैं त्रेता युग में क्या होता था? त्रेता युग में ये होता था कि व्यक्ति अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करई, राम जी का युग था, और विश्वामित्र की भी यज्ञ रक्षा के लिए राम गए थे, और सारे मुनि महात्मा भी उनसे मिलने इसीलिए आए थे कि उनके यज्ञ वगैरह हवन वगैरह निश्चितता से होते नहीं थे। राक्षस लोग आकर के उपद्रव करते थे, परेशानियां पैदा करते थे। तो ये राम जी का युग है त्रेता युग, जिसमें कि मुख्य साधना यज्ञ की थी। तो इस प्रकार कहते त्रेता में क्या हुआ कि वहां पर यज्ञ रूपी जहाँ पर वृक्ष है, समझ लो वहां यज्ञ के नीचे ही कल्याण का निवास था। त्रेता विविध यज्ञ नर करई और प्रभु समर्पित करम भव तरई। भगवान के अर्पण विष्णु अर्पण कर देते थे। जितने यज्ञ हवन पुण्य जो करते थे वो विष्णु अर्पण कर करके भवसागर से पार हो जाते थे। और फिर क्या कहते हैं? द्वापर करी रघुपति पद पूजा। और द्वापर में क्या होता था? पूजा होती थी, आरती होती थी। द्वापर करी रघुपति पद पूजा और नर भव तरई उपाय न दूजा। बोले द्वापर में और कोई साधन नहीं था, केवल पूजा का साधन था, घंटी पूजा, आरती पूजा, द्वापर में यही होता था। और इस प्रकार से वहां पर क्या था? पूजा रूपी वृक्ष के नीचे ही समझो कल्याण का निवास था। लेकिन आजकल जो कली काल में निवास है वो केवल राम नाम रूपी कलवृक्ष के नीचे ही है। अब और सुनिए, कागम सुंदर जी के आश्रम में आ जाओ, वहां देखो, वहां दूसरे वृक्षों के नीचे भी कल्याण बैठा है कि पीपर तरु तर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकर तर करई आंब छाह कर मानस पूजा और तजी हरि भजन काज नहीं दूजा और बर कर के हरि कथा प्रसंगा और आवई सुनई अनेक विहंगा। अब यहाँ 4 वृक्षों की कल्पना हो गई। क्या कहते हैं? पीपर तरु तर ध्यान सुधरई। एक बात आप और सुन लो, ये कागम जी के आश्रम की बात सुना रहा हूँ। यहाँ 4 वृक्ष लगे हुए हैं। एक पीपल का वृक्ष है, एक पाखड़